नमस्कार, मैं संदीप कुमार। तो 2 सितंबर 2020 को गोदी मीडिया के जिन न्यूज चैनल्स ने बकचोदी फैलाई है, आज उन सभी को एक्सपोज करेंगे और आपके पास रियल जानकारी प्राप्त करने के कौन से सोर्स है वो भी आपको बताऊंगा। और 6 से 7 मिनट का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है, इसका पहला आंकड़ा आज शाम को देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है। ये वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में ये गिरावट तो होनी ही थी। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं है। लो भाई, इस तिहाड़ी ने तो सारा ठीक करा कोरोना वायरस पे ही फोड़ दिया है और बोल रहा है कि ये तो होना ही था। इस चूतिए को एक भी कमी सरकार की पॉलिसी में नहीं दिखाई दी। खैर छोड़ो, ये भोसड़ी वाले तो कभी सरकार से सवाल करेंगे ही नहीं। इस मुद्दे पर अभिषार शर्मा ने बताया है कि कैसे सरकार कोरोना वायरस के पीछे छुपकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और आज की तारीख में जो आपसे ये कह रहा है ना कि हमारी जीडीपी इसलिए गिरी क्योंकि देश में कोरोना संकट था या देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था, तो उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। बीजेपी ने वादा किया था कि जब जीडीपी आएगी तो भारत की स्थिति बेहतर होगी, और उन्होंने क्या आकलन किया था यह आपकी स्क्रीन पर। भारत की स्थिति सबसे ऊपर बताई थी भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कहा था? इंडिया 1.9, चाइना 1.2, यूनाइटेड स्टेट -5.9। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरी तरह से धराशायी हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बाकी देशों को भी तो देखो, भारत में डर की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं। अगर आज की तारीख में अंबानी, अडानी, अगर उनके कंपनी में -25% की गिरावट आती है, 25% की गिरावट आती है, तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे विकसित देशों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मगर जब एक गरीब देश पर इसका असर पड़ता है, जब एक गरीब की जेब पर 25% की गिरावट आती है, तब आप भी जानते हैं उसकी क्या हालत होती है। उसके लिए एक एक पाई मायने रखता है। इस पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, जाके देख लीजिएगा बाद में। और गिरती जीडीपी के मुद्दे पे हमारी निर्मला ताई ने भी कुछ बोला है, जरा इन्हें भी सुन लेते हैं। Calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God, an act of God, an act of God. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लो भाई, निर्मला ताई ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है इस मुद्दे से और सारा का सारा दोष भगवान को ही दे दिया है। बोल रहे हैं कि हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हम तो भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, सब कुछ तो उनके ही हाथ में होता है, हम क्या कर सकते हैं। इस मुद्दे पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने बताया है कि हमारे देश की डूबती अर्थव्यवस्था कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है। कि ये सरकार इस देश को चला पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं है, सबसे ज्यादा त्रासदायक है। 1947 आजादी के बाद से इस देश में कभी भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां रही ही नहीं। चाहे आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को लेकर जो संघर्ष करना पड़ा हो, या फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, या फिर बांग्लादेश वार हो, इमरजेंसी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हो, या फिर स्लो डाउन आया हो 2008 में, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। और इस स्थिति के पीछे सिर्फ महामारी नहीं है, जिसको कि ईश्वरीय शक्ति का जिक्र इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर करने से नहीं चूक रही है। ये मसला ईश्वरीय नहीं है, आप संभाल पाने की स्थिति में इस देश को नहीं है। इसीलिए यह देश धीरे धीरे अंधेरी गुफा में समाते चला जा रहा है। इस पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख लीजिएगा बाद में। हमारे देश की डूबती अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रधानमंत्री जी तो बोलना जरूरी ही नहीं समझते। कभी वो मोरों को दाना खिलाते हुए नजर आते हैं, तो कभी कुत्तों की स्पेसिफिकेशन ही बताने बैठ जाते हैं। एकदम मस्त हुए पड़े हैं, कोई लेना देना नहीं देश की जीडीपी से। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी।
वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की कुत्तों वाली बात गोदी मीडिया पर एकदम परफेक्ट बैठती है। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। किसी को छोड़ने वाला नहीं, अब चिंता मत कीजिए। रवीश कुमार ने बताया है कि जब देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री को ही चिंता नहीं है तो आप काहे की टेंशन ले रहे हैं। आपकी आर्थिक बर्बादी की आह बर्फ में जम रही है। आप अपनी राजनीतिक भक्ति की आग में खामोशी से ही जला कीजिए। जब तापमान माइनस में पहुंच जाए तो भीतर की आग ही बचाए। भारत की जीडीपी की विकास दर -24 हो चुकी है। क्या शांत मन से राष्ट्र कर्म में संलिप्त प्रधानमंत्री 31 अगस्त को आने वाली जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट से किंचित चिंतित होंगे? कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा नहीं लगता है। हाय हाय जीडीपी करने वालों से एक निवेदन है, वे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीटित इस कविता का स्वर पाठ करें और तस्वीर का आनंद लें। घोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा नीला भूरा, श्याम सुहाना मनमोहक मोर निराला। नाहा का परेशान है जीडीपी, डबल डिजिट के माइनस में चली गई। प्रधानमंत्री से सीखिए, चेहरे पर कितनी कांति है, आभा मंडल में कितनी शांति है। भारत में सब अच्छा है। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख लीजिएगा बाद में। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये रवीश कुमार की, एकदम मजे लेकर बताया इन्होंने। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कितनी ज्यादा परेशानियां हैं, कितने ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जीडीपी -24 पे आ गई है और स्टूडेंट्स की अलग से परेशानियां। लेकिन फिर भी आप देखिएगा गोदी मीडिया पर क्या चल रहा है। जरा इस न्यूज की हेडलाइन ही देख लीजिए आप, 4 बूंद नशे की अब रिया फंसेगी। कितने मादर चौथ हैं भाई ये। अभी और देखते जाओ आप इनको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स का आरोप। सारा ने किम जोंग उन को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि किम जोंग उन ने उन्हें आंख मारी है। उस वक्त राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान किम ने उन्हें आंख मारी थी। भले ही तैयारी कितनी भी बड़ी क्यों न करनी पड़े, भले ही जंग अंतरिक्ष में ही क्यों न लड़नी पड़े, अमेरिका हमेशा तैयार रहता है। फिर जल पर बारूदी जल जला, आसमान में भी रूह कबाने वाली लड़ाई। चुप कर मादरचोद! भाई देख लिया आपने, ऐसे ही सारा दिन बकचोदी फैलाते हैं ये भोसड़ी वाले। और ये सब देखने के बाद एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा कि जो भी लोग इस तरह की बकचोदी को अपना पूरा टाइम लगाकर बहुत मजे से देखते हैं, आप लोग एक नंबर के चूतिए हो। बाकी आखिर में हर बार आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने केबल कनेक्शन में से न्यूज चैनल्स को डिलीट कर दें। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।